जुल्म ड्रामे में बाकी सब तो ठीक चल ही रहा था। अब उमैर की होने वाली बीवी जवेरिया मैडम कहीं से टपक पड़ी है, जो कि इंतहाई एक फजूल कैरेक्टर डाला गया है। एनाकोंडा के जितनी उसकी जबान है, एक्टिंग उसको जरा नहीं आती। ऊपर से वो बिहेव ऐसे कर रही होती है उमैर की माँ और बहन के साथ कि जैसे कि वो खुद उमैर की माँ है और वो दोनों उसकी बीवियाँ। पढ़ी लिखी तो वो कहीं से नहीं लगती। सिर्फ उस तरह की ड्रेसिंग कर लेना पढ़े लिखे होने की निशानी नहीं होती, वरना पढ़े लिखों को ये पता होता है कि हर बंदे की इज्जत होती है और उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो तो बड़ों तक का लिहाज नहीं करती। उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई उमैर से और उसको सबसे ज़्यादा फिक्र पड़ी हुई उमैर की। हालांकि माँ से ज़्यादा किसी को फिक्र नहीं हो सकती। खैर, उसका टेम्परेरी रोल है। जिस तरह वो आंधी की तरह आई है, तूफान की तरह वो वापस भी चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह की उसकी ज़ुबान है, उमैर तो उसे शादी करने से वैसे इनकार कर देगा। फिर वो कनाडा वापस चली जाएगी। अब अगली किस्त में भी उमैर के अरेस्ट होने पर उसके घर जाकर फिर से उसकी माँ और बहन से बदतमीजी करती है और ईशा की किरदार कशी करना भी नहीं रुकती। यहाँ जाहिल होने का एक और सबूत उसने दिया, क्योंकि बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। दूसरी तरफ इजलाल और मिनाल ने ईशा से पंगा लेकर बहुत ही गलत किया। चाहे उन्होंने उमैर को अरेस्ट करवा दिया है और अपना बदला भी लेंगे, लेकिन जितनी उनकी रुसवाई हुई है वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब आगे भी शहजाद शेख क्योंकि लॉयर है, तो वो ईशा का केस भी लेगा और जितवाएगा भी सही। और इसके लिए उसकी माँ उसको मोटिवेट करेगी और कन्विंस करेगी कि तुम्हें ये केस लेना चाहिए और मजलूम की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है, जो कि आगे पता लग ही जाएगा, कि उसकी माँ का उससे रिलेटेड कोई डार्क पास्ट है। तो वो जरूर चाहेगी कि जिस सबसे मैं गुजरी उस सबसे वो लड़की ना गुजरे और उसको इंसाफ दिलाया जाए। अभी क्योंकि अगली किस्त में वो अपने बेटे से ये कह रही होती है कि जब इंसाफ को पैसों के तराजू में तोल लिया जाए तो किसी मजलूम की मदद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।